जय हिंद। तो आज हम लोग पीआईबी रिपोर्ट को देखेंगे। जो पीआईबी रिपोर्ट प्रकाशित होती है, ठीक है, उसके जो महत्वपूर्ण विषय है और जो मतलब इसके बाद ही अखबार में छपते हैं। तो इसका जो महत्वपूर्ण विषय है वो क्या-क्या है, जो टॉपिक जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है जंगली धान संरक्षण परियोजना, ठीक है। तो ये टॉपिक क्या है, इसको समझिए। यहाँ बताया गया है कि जैसे हमारे पास, अब इसको समझिए, मैंने इसे चैट जीपीटी की मदद से आसान भाषा में बताया है, तो जिससे आपको और भी आसानी से समझने में हेल्प रहेगा। तो इसमें बताया गया है कि जैसे हमारे पास सामान्य धान जो चावल होते हैं, वो क्या होते हैं कि वैसे ही जंगलों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले धान होते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक भाषा में इसको क्या कहा जाता है, ओरजिया रूफी पोगोन, ठीक है। इसको वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। यह आम धान की तुलना में क्या होता है कि अधिक मजबूत होता है और सूखे पड़े या तेज बारिश हो, यह क्या होता है, नष्ट नहीं होता है, ठीक है। आप ये टॉपिक क्या है इसको समझिए। इसमें बताया गया है कि जो जंगली धान का संरक्षण परियोजना है, मतलब ये चर्चा में क्यों आया है, ठीक है। ये चर्चा में देखिए हम लोग किस प्रकार समझेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि टॉपिक क्या है, उसके बाद समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, उसके बाद जो मतलब समझने के लिए जो है छात्रों के लिए जो अच्छा रहेगा उस तरह से, ठीक है। तो मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मैं जो समझता हूँ बस यहाँ पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसे टीचर नहीं हूँ, बस एक एस्पिरेंट समझिए, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो असम के बोरजुली क्षेत्र जो है, उसमें क्या होता है कि इस जंगली धान को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण सफल परियोजना चलाई गई है, इसलिए ये चर्चा में है। और लिखा गया है कि इसे असम सरकार द्वारा जैव विविधता धरोहर स्थल, ठीक है, असम सरकार द्वारा क्या है कि जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया जा रहा है, जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत, ठीक है। ये इसलिए चर्चा में है। अब देखिए यहाँ समझने वाला बात ये है, अब इसको समझिए क्या है। तो जैसे कि आजकल क्या होता है कि मौसम जो है कितना बदल रहा है। कभी-कभी क्या होता है कि गर्मी, तो कभी क्या होता है अचानक बाढ़ आ जाता है। ऐसे में क्या होता है कि हमारी फसलें जो होती है वो खराब हो जाती है। लेकिन देखिए प्रकृति ने हमें क्या किया है, जंगली धान का एक वरदान दिया हुआ है। अब वो जो जंगली धान का जो वरदान है वो क्या है कि हर मौसम में क्या होता है कि हर मौसम को वो क्या करता है, झेल सकता है। इसका संरक्षण इसके जो संरक्षण है, इसके अपने प्राकृतिक घर में किया जा रहा है, जो मतलब कहाँ है, असम में, ठीक है। ये जो असम है यहाँ पर किया जा रहा है। जिससे क्या होता है, जिसे विज्ञान में इन सीटू, ठीक है, इन सीटू या स्वस्थान संरक्षण कहते हैं, ठीक है। ये इसलिए, अब देखिए नोट करने वाला बात यहाँ पर है कि इसका वित्तीय पोषण क्या है, राष्ट्रीय वार्षिक आधारित क्षेत्र प्राधिकरण एनआरएए कर रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो एनआरए है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको पीटी में हेल्प रहेगा, राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है वो है भारत और जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन, ठीक है। ये टॉपिक क्या है इसको समझिए। यहाँ बताया गया है कि भारत और जापान क्या है, दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। फिर दोनों देशों के बीच क्या है, राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल जो है दोस्ती के जो 75 वर्ष है, ठीक है, 75 वर्ष क्या हो गए हैं, पूरे होने वाले हैं। इस अवसर को क्या किया गया है कि दोनों देश जो है इंडिया जापान ईयर ऑफ शेयर्ड होराइज़न्स के रूप में क्या मनाया जा रहा है, ठीक है। अब ये चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में देखिए यहाँ है कि जापान के जो प्रधानमंत्री है, भारत आए हुए हैं और दोनों देशों ने क्या किया है, मिलकर भविष्य में रक्षा व्यापार और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए क्या एक साझा बयान जारी किए हैं। अब इसके जो कौन-कौन से मुख्य बिंदु हैं, जो समझना है, जो मेंस के अकॉर्डिंग ज़रूरी है, उसमें देखिए जो रक्षा क्षेत्र है, ठीक है? रक्षा क्षेत्र में आपको बताइएगा कि दोनों देश हिंद प्रशांत महासागर में शांति चाहते हैं, ताकि क्या होता है कि चीन का जो प्रभाव है वो कम रहे। ये मेंस में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आप इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर लिखा है कि इसके लिए दोनों के बीच क्या है, जो जिम्नेक्स जो है नाम का एक समुद्री सैन्य अभ्यास होता है। जापान भारत को क्या किया है, यूनिकॉर्न, ठीक है, यूनिकॉर्न का नाम की एक खास एंटीना तकनीक जो है दे रहा है, जो क्या है जहाज़ों को जो है रडार से छिपाने में मदद करता है, ठीक है। ये रक्षा क्षेत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आर्थिक और ऊर्जा जो सहयोग है उसमें आप बताइएगा कि जापान भारत में 100 ट्रिलियन येन का निवेश करेगा। उसके बाद क्या है, वे ओडिशा में क्या होगा, क्लीन अमोनिया पर्यावरण अनुकूलन ईंधन, ठीक है। क्लीन अमोनिया मतलब क्या है,
पर्यावरण अनुकूलन ईंधन का जो प्लांट है लगाएगा, और भारत में क्या है 1000 बायोगैस प्लांट लगाने में भी मदद करेगा। ये है आर्थिक और ऊर्जा सहयोग में। और अंतरिक्ष अंतरिक्ष और तकनीक में आप बताइएगा कि भारत का इसरो और जापान की जो जाक्सा है क्या है मिलकर क्या है चंद्रमा पर क्या करेंगे, लुपेक्स नाम का एक नया मिशन भेज रहे हैं, जिसे चंद्रयान 4 भी कहा जा रहा है। ठीक है, ये रहा अंतरिक्ष और तकनीक में। परिवहन में आप लोग बताइएगा कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए क्या किएगा, जापान जो है E10 मॉडल की आधुनिक ट्रेन 2027 तक देने की तैयारी में है। ठीक है, ये रहा परिवहन। ये आपका जो आईआर का जो मेंस में आता है ना, आईआर का जो मेंस में, आईआर का इंटरनेशनल रिलेशन में जो मेंस एग्जाम में आता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रक्षा क्षेत्र में बता दीजिएगा, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग में, अंतरिक्ष और तकनीक और परिवहन में। ठीक है, ये आपका देखिए यहाँ से अगर समझिएगा तो भारत और जापान का जो संबंध है, जो आपका टॉपिक रहता है, वो भी कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए यहाँ कला और सांस्कृतिक विकास योजना जो है, इसमें जो है, इसमें जो टॉपिक क्या है, तो टॉपिक है कि यह भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत की पुरानी लोक कलाओं, गानों, नाटकों और संस्कृति विरासत को मरने से मतलब बचाना है। तो ये आज का ये जो इसका थर्ड जो है वो टॉपिक है। और ये चर्चा में क्यों है, तो सरकार पारंपरिक कलाओं, शोधकर्ताओं मतलब जो रिसर्चर्स हैं, और सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक मदद मतलब पैसा दे रही है, ताकि हमारी पुरानी संस्कृति क्या रहे, जीवित रहे। उनको अगर आर्थिक मदद दिया जाएगा तो हमारी जो पुरानी संस्कृति है वो जीवित रहेगी। इसके मुख्य घटक जो है इसमें बताएगा कि गुरु शिष्य परंपरा, सांस्कृतिक समारोह, राष्ट्रीय संगठन, फिर लिखा है कि फेलोशिप, युवा छात्रवृत्ति, टैगोर फेलोशिप। ठीक है, इसमें क्या है कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, पुराने कला को गुरु से शिष्य तक पहुंचाने के लिए दोनों को वित्तीय सहायता देना। इसमें ये बताइएगा सांस्कृतिक समय बताइएगा कि बड़े स्तर पर प्रोग्राम और त्योहार आयोजित करने के लिए मदद। और तीसरा में बताइएगा देश के बड़े सांस्कृतिक संगठन को अनुदान देना। फिर वरिष्ठ और कनिष्ठ कलाकारों को शोध के लिए क्या क्या पैसा देना। छात्रवृत्ति में आपको पता होगा कि युवा कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देना। और टैगोर फेलोशिप में संस्कृति के क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर के क्या है रिसर्च के लिए वित्तीय सहायता। अब देखिए कोयला ब्लॉकों के लिए जो बीमा श्योरिटी बॉन्ड है, ठीक है, इस ये जो है ये टॉपिक जो है चर्चा में है। अभी टॉपिक क्या है इसको समझिए। टॉपिक में है कि जब सरकार जो है किसी निजी कंपनी को कोयला की खदान में क्या है खुदाई के लिए देती है, तो क्या है कि गारंटी के तौर पर क्या गारंटी के तौर पर कंपनी को बैंक में बहुत सारा क्या होता है पैसा जो होता है जमा रखना पड़ता है। इससे क्या होता है कि जो कंपनियों को जो पैसा है वो फंस जाता है और वे खदानों में काम नहीं कर पाती है। ये है टॉपिक। अब ये चर्चा में क्यों है, तो सरकार ने अब बीमा जो श्योरिटी बॉन्ड है, बीमा श्योरिटी बॉन्ड को मंजूरी दे दी है। अब क्या है कि जो कंपनी है कंपनी को क्या है बैंक में करोड़ रुपए फंसाने की जरूरत नहीं है। वे किसी बीमा कंपनी की बीमा कंपनी से क्या करेंगे, एक जो एक बॉन्ड मतलब गारंटी पत्र, बॉन्ड मतलब क्या होता है गारंटी पत्र का बनवा कर सरकार को दे सकती है। ठीक है, ये इसलिए चर्चा में है। अब हमको समझना है कि जैसे कि मान लो कि हम स्कूल में एडमिशन के समय क्या करते हैं, सिक्योरिटी मानी मतलब सिक्योरिटी है वो क्या होते हैं जो मांगी जाती है और जिसको जमा करते हैं, वैसे ही खदान में कंपनी को है बड़ी क्या हो रकम जमा करनी पड़ती है। अब सरकार ने नया नियम बनाया है कि आप जो नगद पैसा है उसके जगह पे क्या कीजिएगा, बीमा कंपनी की जो गारंटी होती है उसका क्या करेंगे कंपनी के पास जो है मतलब जमा कर देंगे, और कंपनी का पैसा जो है वो बचेगा, और वे जल्दी और आधुनिक तरीके से क्या करेंगे कोयला निकाल मतलब पाएंगे, जिससे क्या होगा देश और तेजी से विकसित होगा। ये रहा हमारा जो थर्ड टॉपिक था कोयला ब्लॉकों के लिए बीमा सिक्योरिटी बॉन्ड। ठीक है, ये पीटी के लिए भी जरूरी है और मेंस के लिए भी। अब देखिए यहाँ पर है उन्नत सेल और जीन थेरेपी नियमन। तो ये टॉपिक क्या है, तो आजकल जो विज्ञान में बहुत आधुनिक इलाज आ रहे हैं, जैसे कि जीन थेरेपी। मतलब जीन थेरेपी क्या है, तो शरीर के खराब जीन को बदलकर बीमारी जैसे कैंसर को ठीक करना। और एक है जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ये क्या है, इसमें बताया गया कि किसी जानवर जैसे सुगर के अंग को इंसान के शरीर में लगाना। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ आप समझिए जैसे जो वर्ड वर्ड पूछा गया है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन है, ये क्या है? तो आप बताइएगा कि जैसे क्या होता है कि किसी जानवर जो है, जैसे सुअर है, इसका क्या होता है, इसका अंग को इंसान के शरीर में लगाना।
अब ये क्या है, जैसे उन्नत सेल और जीन थेरेपी नियमन, ये हमारा टॉपिक है। टॉपिक क्या था आपको बता दिए हैं। अब देखिए ये चर्चा में क्यों है, इसको समझिए। चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ बताया गया है कि तकनीकें बहुत जटिल और संवेदनशील है, इसलिए कोई भी फर्जी या झोलाझाप डॉक्टर इनका गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, केंद्र औषधि नियमन 1945 में संशोधन किया। ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि इन सभी आधुनिक इलाजों को केंद्रीकृत लाइसेंस मतलब अनुमोदन प्राधिकरण CLA की कड़ी देखरेख और लाइसेंस के दायरे में ला दिया गया है, ताकि मरीजों की जान मतलब सुरक्षित रहे। ठीक है। ये टॉपिक की चर्चा का विषय यही है। अब देखिए 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन। ठीक है। ई गवर्नेंस जो हम लोग का जिस पेपर 2 जो है उसमें पूछा जाता है, उसके लिए देख लीजिएगा आप। तो टॉपिक क्या है कि ई गवर्नेंस का मतलब होता है कि सरकारी सेवाओं को इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से क्या जनता तक क्या कीजिए, आसानी तक पहुंचाना। चर्चा में क्यों है, तो राजस्थान के जो जयपुर में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें उसकी जो थीम थी क्या थी, विकसित भारत 2047, मतलब एआई सक्षम और सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस। सम्मेलन के अंत में क्या होता है कि जयपुर घोषणा पत्र को अपनाया गया। अब देखिए यहाँ पर जो कुछ-कुछ बातें हैं, यहाँ बताया गया है। यहाँ पर है सीपी जो ग्रास है, एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल जहाँ देश का क्या होता है कि देश का जो कोई भी आम नागरिक अपनी क्या शिकायत सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुँचा सकता है। ये कौन-सा है? तो सीपी जो ग्राम्स है। ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा। एक है दीदी चैट बोट। ये क्या है, तो यहाँ पर यह एक एआई ऐसी है जो क्या होता है, भारत की अलग-अलग भाषाओं में क्या है, लोगों को शिकायतें दर्ज करने में मदद करता है। फिर है मिशन कर्मयोगी। यह क्या है, तो यह है सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को क्या किया गया, नई तकनीक जैसे एआई साइबर सिक्योरिटी सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया है। देखिए ये आपको पीटी में ऑप्शन दे देगा और पूछेगा किससे रिलेटेड है। अब देखिए मिशन कर्मयोगी ये किस लिए है, आपको ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये जो सरकारी अफ़सर हैं, जो कर्मचारी है, उनको क्या किया गया, नई तकनीकें जो एआई का जो साइबर सिक्योरिटी तकनीक है, उसको सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब देखिए 7वां टॉपिक है, वो है सुपर अलॉय और ए ए ए एडिट एडिट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये टॉपिक क्या है, तो ये टॉपिक है हवाई जहाज के इंजन, रॉकेट या परमाणु रिएक्टर में तापमान मतलब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है, वहाँ आम लोहा या स्टील पिघल जाता है, इसलिए वहाँ सुपर अलॉय जो है, ठीक है, सुपर अलॉय का इस्तेमाल होता है, जो बहुत क्या होता है, महँगे होते हैं और भारत इन्हें दूसरे देशों से मतलब आयात करता है। अब ये चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है कि हैदराबाद के जो वैज्ञानिकों ने एसिडिटी सॉरी एडिटिव जो मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब 3D प्रिंटिंग जैसी तकनीक और लेजर तकनीक को क्या किया है, उपयोग करके स्टेनलेस स्टील और सुपर अलॉय को क्या किया है, आपस में सफलतापूर्वक जोड़ दिया है। धात्विक संरचना। अब ये इसका फ़ायदा क्या होगा? तो देखिए इसका फ़ायदा ये होगा कि जब क्या होगा कि जहाँ पर जो कम गर्मी है, वहाँ क्या होगा, सस्ता स्टील लगाएँगे, ठीक है? और जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, वहाँ क्या करेगा, सुपर अलॉय। इससे क्या होगा, हमारे बाहर से जो बहुत महँगे जो आयात किए जाते हैं, ठीक है? सुपर अलॉय जो कम खरीदना पड़ेगा, ठीक है? इससे क्या होगा कि बाहर का जो आयात है, वो कम होगा, इससे हमको कम खरीदना पड़ेगा, इससे भारत क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आज का लास्ट जो टॉपिक है वो है मानस मानस प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? तो मानस प्लेटफ़ॉर्म ये टॉपिक क्या है? तो मानस का पूरा जो नाम है वो है मादक पदार्थों के विरुद्ध एक डिजिटल कवच, ठीक है? मानस प्लेटफ़ॉर्म ये टॉपिक क्या है? तो मानस का पूरा नाम क्या है? मादक पदार्थ के विरुद्ध एक डिजिटल कवच है। यह ड्रग और नशीले पदार्थ को क्या किया है? तस्करी को रोकने के लिए बनाया गया एक ऑनलाइन सरकारी मंच है। देखिए, ये पीटी में भी आपको ऑप्शन दे देगा कि मानस प्लेटफ़ॉर्म क्या है, तो आप बताइएगा कि ऑनलाइन सरकारी मंच है। ये चर्चा में क्यों है? तो यह एक ऐसा मतलब 24/7 टोल फ्री जो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ कोई भी नागरिक अपनी पहचान छिपाकर क्या कर सकता है, ड्रग डीलर की शिकायत नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी से कर सकता है। साथ ही जो बच्चे नशे के जाल में फँस गए हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाने और इलाज के मतलब वास्ते के लिए भी मदद कर सकता है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पीटी में भी बहुत पूछ सकता है आपको, बहुत ढंग से, मेंस में भी काम आ जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का जो
वीडियो, उसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था पीआईबी में जो छपे थे, तो नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक रहेगा उसको हम लोग लेके आएँगे, ठीक है? तब तक आप इसको रिवीज़न करते रहिएगा और जो टॉपिक आपको पढ़ाए हैं उसको कम से कम 2 बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।